ये अचानक हमारे हाथ में जलन क्यों होने लगी? ये क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? क्या लगा दिया आपने मेरे फेस पर? गौरव जी आप ठीक है? मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? असली हल्दी तो अब जाकर लगी है। हाँ हमने कुछ नहीं, हमें नहीं पता है कि उसमें क्या था। माँ हमारा भी हाथ बहुत जल रहा है, पानी ले आओ जल्दी। हाँ। गौरव जी भाभी, क्या मिला है आपने हमारे हल्दी में? क्यों हमारी हल्दी खराब करना चाहती हैं आप? रूबी, तुम भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? और वो क्यों तुम्हारी हल्दी खराब करेंगी? उनका खुद का हाथ जल रहा है। भाभी आप हाथ धो लीजिए। रूबी हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमने कुछ नहीं किया रूबी। हम 1 मिनट में आते हैं। गौरव जी आप ये लेप लगाइए, इससे जलन तुरंत चली जाएगी। अब ये क्या लाई हैं आप? रूबी ये एलोवेरा, चंदन और गुलाब जल का लेप है। इससे ना जलन तुरंत गायब हो जाती है और स्किन पर दाग भी नहीं पड़ता है। हाँ बेटा लगा लो, इसे ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। गौरव, ठीक हो तुम? बेटा गौरव जी हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता सॉरी, था। मैं आपको माफ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। फिर से बच गई, पर कब तक बचोगी सुषमा के डंक से? नहीं केतकी, मैं तुम्हें इस धोखेबाज पे विश्वास नहीं करने दूंगी। केतकी ये तो क्या कर रही है? तेरी अपनी कोई इज्जत है कि नहीं? तुझे अभी मैंने वरदान का इतना बड़ा सच बताया कि वो तुझे धोखा दे रहा है, उसका किसी और के साथ रिश्ते, और तू उसके साथ खुशी खुशी डांस कर रही है। नन्ना देखिए, आप हमारी ननद के ससुराल से हैं, इसलिए हम इतनी सारी बातें सुनकर भी चुप हैं, वरना आपने कोई छोटी बात नहीं कही है। केतकी ये तू मुझसे कैसे बात कर रही है? आपने हमारे पति पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। केतकी लेकिन सच में। देखिए नैना, हमें अपने पति पर पूरा विश्वास है। हमारा विश्वास इतना कमजोर नहीं कि कोई भी आकर कुछ बोलेगा और हम उस पर विश्वास करेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी तुझे सबूत दिखाती हूँ। अपनी आंखों से देख तेरे पति का धोखा। अभी तुझे वो चेक दिखाती हूँ जो वरदान ने दिया था आकाश को, उस औरत को घर के किराए के लिए। कहाँ गया? यही तो रखा था। ट्रस्ट मी, मैंने खुद अपने हाथों से पर्स में चेक रखा था जिसमें वरदान के साइन थे। तुम करना क्या चाहती हो? मैं आपको दोस्त बोलती हो और अपने ही दोस्त की गृहस्थी में आग लगाना चाहती हो। नैना देखो, हमें नहीं पता कि अमेरिका में कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिश्तों की नींव भरोसा होती है और हम वरदान जी पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। आकाश तुम बताओ ना, रेंट वाले चेक पर वरदान के साइन थे। हमें किसी से कुछ नहीं सुनना है। आकाश, नैना से कह दो कि अगर इसे इस फंक्शन में मजा नहीं आ रहा है तो ये जा सकती है। इसके मनोरंजन के लिए हम अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजाक नहीं बना सकते। पुराने दोस्तों से रिश्ता जोड़कर हम अपने घर को नहीं तोड़ सकते। इसीलिए भगवान के लिए
ये बात और ये दोस्ती यहीं खत्म कर दो। केतकी लेकिन अभी चलो यहाँ से। आंखों पर काली पट्टी बांधकर तुम दिन को रात समझ रही हो केतकी। एक दिन तुम बहुत पछताओगी केतकी। ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें आकाश पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद पर तो भरोसा है ना। तो खुद पर एक मेहरबानी करो और जाकर खुद अपनी आंखों से चेक करो। बेनीगंज गली नंबर 12 मकान नंबर 5, तुम्हें पता चल जाएगा। चेक करो केतकी, चलो नैना, बस चेक करो। चलो। जब वो ये चेक देखेगी ना नैना, तब उसे तुम्हारी बात पे विश्वास होगा। चलो। क्या कर रहे हो भैया? साड़ी खराब कर दिया आपने। वरदान जी, ये वाला नाइट सूट निकाल दें, इसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। माँ की चाहिए थी तो तुम वैसे ही थी, तो मुझे उनकी नजरों में गिराने की क्या जरूरत थी? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे बता दो। कल से जहां जाऊंगा, जिससे मिलूंगा, सारी बात की रिपोर्ट दे दूंगा तुम्हें। और अगर फिर भी भरोसा नहीं है तुम्हें, तो 24 घंटे गले में बंधी घंटी की तरह साथ रख सकता हूं तुम्हें। नहीं नहीं वरदान जी, ऐसा मत बोलिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। वो तो माँ ने हमको बोलते हुए सुन लिया था। पर बेइज्जती तो मेरी हुई ना। अब बताओ इसमें गलती किसकी? वरदान जी, हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। तुम्हारी सारी गलतियों की सजा भी भुगत लूंगा मैं, लेकिन मुझ पर शक करके ऐसे मेरे प्यार की इंसल्ट मत करो। नहीं वरदान जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम नैना और आकाश से कभी बात नहीं करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमसे तुम्हारे दोस्तों को दूर करने का इल्जाम नहीं चाहिए मुझे अपने सर पर। हम मेरी इज्जत नहीं करते, तुम्हारे साथ तो अच्छे से ही रहते हैं। जो आपकी इज्जत नहीं करते, हम उनसे बिल्कुल भी नाता नहीं रखेंगे। वो लड़के वाले हैं, और बात रूबी के रिश्ते की है, बना के तो रखनी पड़ेगी ना। तो फिर ठीक है, हम उनसे और कोई भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हालचाल पूछने तक ही बात सीमित रखेंगे। और पति का हालचाल? अपनी बहन की हल्दी में मेरा मूड खराब हो गया, इसका क्या? कोई बात नहीं, पति पत्नी में गलतफहमियां तो होती रहती है ना। अम्मा रुक जाइए, आपके पैर में चुभ जाएगा। क्या तरीका है गुस्सा दिखाने का अम्मा? बस हटो तुम। देखो बहू, रूबी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, हमारी बउआ की भी है, और अपनी बेटी की शादी में आने का उसका हक है। इसलिए हम कुछ नहीं जानते, जो भी करना है करो, हमारे बेटे को ढूंढ कर लाओ बस। अम्मा हम नहीं जानते हैं वो कहाँ है, और फिर
अगर वो रूबी की शादी में नहीं है तो इसका दोष आप हमें क्यों दे रही? छोड़कर वो हमें गए थे, तब से लेके अब तक हमें या हमारे बच्चों को पूछा है उन्होंने? तुम्हारे अंदर कुछ पूछने लायक है क्या? सच तो ये है कि तुमने अपने पति का ख्याल नहीं रखा। तुमने उसे घर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। जाओ जाकर ढूंढ कर लाओ मेरे बेटे को और कर लो अपनी बेटी का कन्यादान। नहीं तो हम ना दादी दादी नहीं, गुस्सा मत करिए दादी। अम्मा हम नहीं जानते हैं वो कहाँ है। अम्मा हमने आपसे पहले भी कहा है कि ना हमें पता है ना हमारे बच्चों को पता है कि वो कहाँ है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं अम्मा जी, कर लेने दीजिए वरदान को कन्यादान। और ये तो आप भी मानती हैं कि पिछले कई सालों से अपने छोटे भाई बहन के लिए पिता का हर फर्ज सिर्फ अकेले वरदान ने ही पूरा किया। छोड़ दीजिए जिद अम्मा जी, छोड़ दीजिए। बस बहा दिया आंसू, हो गया मतलब पूरा। अरे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं इस घर में। दादी दादी शांत हो जाइए। बात नहीं समझता हमारी। बैठिए दादी, आप पानी। मुझे नहीं चाहिए पानी, रखो। तबीयत खराब हो जाएगी दादी। खराब होने दो, मर जाने दो हमको। दादी गुस्सा थूक दीजिए दादी, पानी पीजिए। अरे थूक के तो हमारी किस्मत में तुम्हारी सांस गई है। 26 साल हो गए, 26 साल हमने अपने बेटे का शक्ल नहीं देखा है, वो कैसा है, कहाँ है। नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए पानी, नहीं चाहिए, जाने दो हमें। माँ से बात करनी होगी। माँ अकेले मंदिर जा रही है? अब ये विश्व सुंदरी कहाँ भागी जा रही है? माँ केतकी, इस वक्त हमें कोई बात नहीं करनी, हम ठीक हैं। माँ हम कुछ कहने थोड़ी ना आए हैं। वो तो हमने देखा कि आप मंदिर जा रही हैं, तो सोचा हम भी दर्शन कर ले। लेकिन केतकी, रूबी की मेहंदी है और अगर हम दोनों घर पे नहीं होंगे तो। माँ कुछ देर की बात है, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। और वैसे भी मेहंदी तो शाम को है ना। लेकिन केतकी, माँ आपने बोला था कि मंदिर जाते वक्त किसी को नहीं टोकते। ठीक है चलिए सीताराम। ये दोनों साथ में कहाँ निकल गए, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए? हमारी माँ पर तो जैसे जादू कर रखा है इस विश्व सुंदरी ने। पर खेल दिखाना तो हमें भी खूब आता है। ये साक्षात भगवान रामचंद्र जी की चरण पादुका हैं। इन्हें छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। हे राम जी, हम अम्मा को कैसे यकीन दिलाए कि हम सच में नहीं जानते वरदान के पिता कहाँ हैं। आप क्यों कर रही है दादी? केतकी को आवाज लगा देती। अरे लगाई थी आवाज, लेकिन हमारी आवाज किसी के कानों पे पड़ती कहाँ है? कौन सी दवाई कब लेनी है वो तो केतकी को ही पता है ना। दादी आप चिंता क्यों कर रही है? अरे हमें पता है आपको कौन सी दवाई कब लेनी है। अब ठीक लग रहा है दादी? हाँ। देखो सुषमा, हमारे पास पैसे हैं पर हम तुमको देंगे नहीं। हाँ
क्या दादी? आपको क्या लगता है कि हम आपके पास सिर्फ पैसे मांगने के लिए आते हैं? हाँ, दादी, हमें तो बस आपकी चिंता है कि इस उम्र में भी ना आपको सारा काम करना पड़ता है घर का। और चिंता तो हमें इस बात की भी है कि इस उम्र में भी किसी को आपकी कोई चिंता नहीं है। अब देखिए ना, शादी ब्याह का घर है और आपकी बहुरिया माँ को लेकर सैर सपाटे पे निकल गई। घर का सारा काम धरा का धरा पड़ा है, लेकिन आपकी बहुरिया, उसके सर से तो मिस यूपी का ताज उतरता ही नहीं है कि घर में पैर कहाँ टिकते हैं उसके। इतना ही छोटा था वरदान जब उसके पिता हमको छोड़कर चले गए। सुषमा तो फिर भी बड़ी थी, लेकिन वरदान तो काफी दिनों तक बस यही सोचता रहा कि उसके पापा उसके लिए नई साइकिल लाने दिल्ली गए हैं। 4 बच्चों की अकेली जिम्मेदारी उठाने में इतने व्यस्त हो गए कि ठीक से रोने तक का समय नहीं मिला हमें। और फिर वरदान ने भी इंतजार करना छोड़ दिया, साइकिल का भी और अपने पिता का भी। उस दिन हम समझ गए कि अब हमारा वरदान बड़ा हो गया है। उसके बाद उसने अकेले ही हमारा और हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखा। पति का सुख चाहे हमें ना मिला हो गीत की, लेकिन बच्चे इतने प्यारे मिले हैं कि हमने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। बस दुख तो सिर्फ इस बात का है कि हम अम्मा के लिए कभी बहू से बेटी नहीं बन पाए। उन्होंने कभी माँ की तरह गले नहीं लगाया और ना ही कभी एक दोस्त की तरह हमारे आंसू पहुंचे। ऐसा क्यों होता कि क्यों? माँ, हमें लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम औरतें एक दूसरे की दोस्त ही नहीं बन पाते। हम औरतें एक दूसरे की माँ, सास, बहू, बेटी, भाभी ये सब बन जाते हैं, लेकिन एक दोस्त नहीं बन पाते। और पता नहीं क्यों माँ, हम लोगों के बीच रिश्ते ना आधार की जगह दीवार बनकर क्यों खड़े हो जाते हैं। माँ, आप हमारी दोस्त बनेंगी? बड़ी कोई मुश्किल तेरे पास आए, तेरे ही फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, अपनी दोस्त को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? कभी नहीं। खुद पर एक मेहरबानी करो और जाकर खुद अपनी आंखों से चेक करो। बेनीगंज, गली नंबर 12, मकान नंबर 5, तुम्हें पता चल जाएगा। यही तो पता बताया था नैना ने, बेनीगंज, जहाँ वो लड़की रहती है। वरदान जी पर तो कोई शक नहीं है हमें, लेकिन यहाँ जाकर नैना को तो गलत साबित कर सकते हैं। अरे माँ, हमारी कॉलेज की दोस्त प्रीति तो यहीं रहती है। 10 मिनट में मिलकर आए क्या उससे? अभी? माँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी आ जाना मगर। हाँ? शोना, बोलो ना। एक हिंट दे दो। शोना, तुमको पता है ना आई हेट सरप्राइजेस। कुछ तो बोलो। जानता हूँ, पर ये वाला सरप्राइज देखकर तुम्हें मुझसे और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा। जल्दी पहुंचो। ठीक है शोना, मैं घर से निकल गई हूँ, बस आ रही हूँ। लगता है आज भी कोई महंगा गिफ्ट मिलने वाला है।